बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में डॉक्टर होते हैं, उनको टारगेट दिया जाता है कि इतने बेड आईसीयू के भरने चाहिए, इतने वेंटिलेशन होने चाहिए, इतना दवाई लिखो या ऐसे दवाई लिखो जो यहीं मिले, ताकि सारे तरीके से, सारे रास्ते से उसी हॉस्पिटल का फायदा हो। फादर को किडनी का इन्फेक्शन था और वो बड़े हॉस्पिटल में जाने से कतरा रहे थे कि उनका जितना भी जमा पूंजी है वो सब वहीं चला जाएगा। वो ऑपरेशन नहीं करवा रहे हैं इसलिए कि खर्चा कितना आ जाएगा, क्या हमें घर बेचना पड़ जाएगा, क्या हमें जमीन बेचना पड़ेगा। और ये रियलिटी है, जमीन बेच करके ऑपरेशन कराना पड़ता है। खान सर के भी हॉस्पिटल में उन्होंने इतना बड़ा इम्पैक्ट किया है। उन्होंने ये दिखाया है कि एक्सरे 35 रुपए में होता है। 35 रुपए में। यहाँ दिल्ली में एक्सरे का रेट सबसे कम लिया जाए तो 700 रुपए, 500 रुपए, उससे नीचे है ही नहीं। ये दवाइयाँ जो देते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टोर से लेना, तो उनके साथ भी इनकी सेटिंग होती है? बिल्कुल होती है। कट आता है उनका? बिल्कुल कट आता है। कट तो देखिए इतना है कि 40 से 50% का रेशियो रहता है दवाइयों में भी? दवाइयों में। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बीमार पड़े हैं और आपको शरीर में जो दर्द है उससे ज़्यादा दर्द इस चीज़ का हो रहा है कि ओह, अब मैं किसी हॉस्पिटल में जाऊंगा तो पता नहीं क्या निकल जाए, पता नहीं कितना सारा बिल आएगा और मैंने अभी तक की जो सेविंग की है वो शायद एक ही झटके में निकल ना जाए। क्या आप रेजोनेट कर पा रहे हैं? क्योंकि आजकल यही सब कुछ हो रहा है। किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, वहाँ आपको क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ, ये चीज़ वो सिर्फ 10 मिनट में बता सकते हैं, बट वो क्या करते हैं? वो मल्टीपल टेस्ट कराते हैं और आपकी जेब खाली करते हैं। तो ये जो डर है वो बहुत जायज़ है। बट क्या ये सही है या क्या इस चीज़ का कोई इलाज है? बिल्कुल है। क्योंकि आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने समाज सेवा के लिए एक ऐसी संस्था, ऐसा बिजनेस शुरू किया है जहां आपको हजारों लाखों रुपए खर्च नहीं करने, आपको इनसे सिर्फ कनेक्ट करना है और इनका बिजनेस कैसे चलता है ये सारे डॉक्टर्स की रिसर्च करते हैं। कौन से डॉक्टर्स बेस्ट हैं, किस डॉक्टर का पर्सनल क्लिनिक है, ये कनेक्ट करते हैं और आपका इलाज बड़े हॉस्पिटल में नहीं, उनके पर्सनल क्लिनिक या छोटे हॉस्पिटल में सेम मशीनरी के साथ, सेम डेंसिटी के साथ कराते हैं। बट आपका जो खर्चा होगा वो अगर 10 लाख का होना है तो वो सिर्फ 5 लाख में हो जाएगा। कितना सुंदर काम है ये। आइए स्वागत करते हैं शुभम जी का, जो इस बिजनेस में हैं। जैसे कि आप हेल्थ इंडस्ट्री से आते हैं शुभम, तो शुभम मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जब हम वहाँ जाते हैं, जो टेस्ट नहीं भी होने होते वो भी कराए जाते हैं, तो वो जेन्युइन टेस्ट होते हैं या ये सब एक बिजनेस मॉडल है? देखिए इसका बहुत सारा बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हम्म। लेकिन जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जी। वो अनवांटेड इतने सारे टेस्ट लिखते हैं जिसका कोई ज़रूरत भी नहीं है। ओके। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। मान के चलिए आपको पेट दर्द है जी। और पेट दर्द है तो आपको वो अल्ट्रासाउंड या एक्सरे नहीं करवाएंगे, वो आपको कुछ और करवा देंगे। हम्म। आपको वो ब्लड टेस्ट करवा देंगे या कुछ और करवा देंगे जिसका कोई नेसेसरी ही नहीं है। तो वो उसका सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का मेन एम है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के आजकल इतने सारे न्यूज़ आ रहे हैं कि अनवांटेड बिल्स बनाए जा रहे हैं, इतने सारे टेस्ट बनाए जा रहे हैं, उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो ज़रूरत है वो नहीं किया जा रहा, वो तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि पता ना चल जाए कि हमारा भांडा फूट ना जाए। वो करेंगे, साथ के साथ वो ऐसे अनवांटेड टेस्ट भी लिख देते हैं जिसकी वजह से उनका पैसा बन जाए। I think you rightly said. Actually, I recently experienced this. मेरी बेटी है छोटी, तो जी। उसको पेट में दर्द था। हम्म। अब अनबेरेबल पेन था, तो इमरजेंसी में लेके गए। फिर इमरजेंसी से उन्होंने वार्ड में शिफ्ट किया और वहाँ उनका अल्ट्रासाउंड, उनका ब्लड टेस्ट और पता नहीं कितने सारे टेस्ट उन्होंने करा लिए। और मान के चलिए कि 1, 2 दिन, 3 दिन हम वहाँ रहे, जो कि ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है?
एंड आई एक्चुअली हैड अ बैड एक्सपीरियंस विद ऑल दोज थिंग, एंड उन्होंने 70-80 हज़ार का बिल बिठा दिया था। देखिए, ये मेरे ख़्याल से हॉस्पिटल्स वाले ना थोड़ा मजबूर भी हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ऐसा करते हैं। हुँ, पहली बात तो इनके पास बहुत ज़्यादा अगर फ़्लो आता है हुँ, पेशेंट्स का, तो चलता ही रहेगा, हुँ, है ना? लेकिन अगर फ़्लो जैसे ही उनका टूटा, हुँ, तो वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे, अनवांटेड टेस्ट लिखेंगे, हुँ, हुँ, इतने सारे दवाइयाँ लिखेंगे जिसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, अब मैं आपको और दूसरा बता सकता हूँ, जैसे कि मैंने देखा है कि अ, एक आदमी था जिसको हॉस्पिटल वो गया, जी, ठीक है? लेकिन उसको इतने सारे टेस्ट लिख दिए गए हुँ, और वो दूसरे हॉस्पिटल में जब वो गया, वो डॉक्टर से दिखवाया और डॉक्टर से बात किया, हुँ, तो उसने बोला कि ऐसा कौन-सा डॉक्टर था, जिसने इतने सारे टेस्ट लिखे जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब अगर ओह! आपको साइकोलॉजी का नीड है, हुँ, तो आपको वो दवाई लिख देंगे हुँ, कि ये दवाई से आपको जो सोच रहे हैं, जी, वो ठीक हो जाएगा। जी, क्या आप दवाई खा कर के कुछ चीज़ जो सोच रहे हैं, उसको आप ठीक कर सकते हैं? मैं नहीं मानता। आप हुँ, मानते हैं ऐसा? ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, दवाई खाने से कैसे तो हो जाएगा? वो आपको तो पता नहीं है कि हुँ, कौन-सी दवाई क्या काम कर रही है। जी, जनरली हम बस इतना जानते हैं कि क्रोसिन क्या काम करता है, हुँ, पैरासिटामॉल क्या काम करता है। हुँ, लेकिन जो जिसका नाम आपने सुना ही नहीं आज तक, जी, उसके बारे में आप कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? और जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो हुँ, नॉर्मल गरीब आदमी है, हुँ, उसको तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा। जब तक आप उसको बताएँगे नहीं, जब तक आप हुँ, उसको समझाएँगे नहीं कि ये इस चीज़ के लिए काम नहीं था, तो हुँ, उसको पता ही नहीं चलेगा। और वो अनवांटेड पैसे अपने जितने भी कमाए हुए हैं, वो सारे दवाइयाँ में, टेस्ट में, हॉस्पिटल के बिल्स में भरते-भरते वो मर जाता है। हुँ। बीमारी उसको नहीं मारती है, उसका जो पैसा खर्च हो रहा है ना जेब से, वो उसको मार देती है। आई एग्री, मतलब आप ये सोचिए कि आजकल तो बीमार होने से भी डर लगता है होने से भी डर कि लगता है। अगर हम बीमार हो गए, पहली चीज़ कि किसी भी हॉस्पिटल में जाएँगे, तो वो मोटा खर्चा, मोटा खर्चा। फिर वहाँ पे रहना, मतलब सब कुछ व्यवस्था ही अलग हो अब जाती अब है। जैसे देखिए, मैं बताता हूँ कि जैसे बिहार, जी, बिहार में आपको क्या लगता है कि बिहार में अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं? बहुत बिहार में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। आईएएस निकलते हैं बिहार से। बिहार में जो डॉक्टर्स हैं वो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में, पारस में, मेदांता में, मैक्स में, ये हुँ, ऑन कॉल बुलाए जाते हैं कि हमें ऑपरेशन फलाने तारीख को करना है। हुँ, आप आइए, आपका टाइम दीजिए, आप ऑपरेशन करिए, आप सपोर्ट करिए। हुँ, बड़े-बड़े जब डॉक्टर्स को बुलाया जा रहा है बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में, हुँ, और वो छोटे-छोटे क्लिनिक्स या छोटे-छोटे संस्थान अपना खोल करके बैठे हैं, हुँ, अगर आप वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका पैसा जितना हाई लिया जा रहा है बड़े हॉस्पिटल्स में, हुँ। उससे बिल्कुल माइनस हो जाएगा, बिल्कुल आधे रेट्स में हो जाएगा। अच्छा, ऐसा देखा गया है। तो एक बात बताओ शिवम कि जैसे हम एक बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, हुँ, तो वहाँ पर डॉक्टर्स की विज़िट लगती है। हुँ। तो एक्चुअली में क्या डॉक्टर्स की विज़िट 1500, 2000, 2500 ऐसी होती हैं पर विज़िट? ऐसी ही होती है। ओके, ये और यही रेट्स वेरी डॉक्टर, करता है, हाँ, कितने बड़े या कितने फेमस डॉक्टर हैं। तो यही डॉक्टर जब आप इनके पर्सनल क्लिनिक में जाएँ, तो वो ऑटोमैटिकली फ़ीस फीस और कम हो जाता है। क्यों? हाँ, क्योंकि आपको अगर आपके बच्चे को हुँ, अगर कोई बीमारी होती है, हुँ, ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन अगर मान के चलते हैं होती है, जी, तो आप क्या चाहेंगे कि क्लिनिक में दिखवाएँ या बड़े हॉस्पिटल्स में दिखवाएँ? अगर कोई गंभीर बीमारी है, जहाँ इलाज तो अच्छे जहाँ से हो आपको जाए। लगेगा कि ये बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ा इलाज होगा और तुरंत ठीक हो जाएगा, लेकिन वहीं हुँ, पर सारा मिथ है। जितने ओह! बड़े हॉस्पिटल्स, उतना बड़ा बिल और हुँ, उतना लंबा टाइम आपको खींच के वो ले जाएँगे कि उनका वेंटिलेशन चार्ज बनता जाए, बनता जाए, बनता जाए। इतने सारे हुँ, न्यूज़ आ रहे हैं, आपने देखा होगा अभी एबीपी न्यूज़ ने कवर किया था कि जो पारस हॉस्पिटल है जी, पटना में, जी, वहाँ पे क्या हुआ कि एक आदमी को खेलते समय चोट लग गया है सर पे, जी, और वो इंस्टेंटली वो बेहोश हो गया। हुँ, उसको लेके जाया गया पारस हॉस्पिटल में। अब जी, उनके माँ-बाप ने, मैंने जब उनसे बात करी कि पारस हॉस्पिटल में आप क्यों गए? हुँ, तो उनके फैमिली मेंबर बोलते हैं कि पारस हॉस्पिटल ही हमारे सामने एक ऐसा हॉस्पिटल था जो हमारे बच्चे का जान बचा सकता था, क्योंकि इसके पास बहुत अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स हैं। ओह! लेकिन वहाँ पर मेरे को बाद में पता चला कि वो बच्चा पहले ही मर चुका था और वो वेंटिलेशन में बैठा करके उसको साँसें तो दिखा रहे हैं कि गिनती जा रही है साँसें, उनकी मशीन जो है वो गिनते जा रही है, हुँ, पर वो साँस नहीं गिन रहे हैं, वो कैश गिन रहे हैं।
क्योंकि वो पहले ही मर चुका मर है चुका है और उसको और आप वेंटिलेशन पे लंबे झूठा समय दिखा तक रखा उसको है। लेटा रखे हैं, सिर्फ किस लिए? पैसे जमा करने के लिए। और इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आपको, अच्छा मैं ये मानता हूँ कि जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, आप बताइए? सिर्फ नर्स की जी, और सिर्फ डॉक्टर की? जी। क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजर की ज़रूरत है हॉस्पिटल्स को? नहीं। मैनेजिंग भी करते हैं, कैसे हम लोग को पब्लिसिटी करना है, कैसे हमको फेमस होना है, कैसे क्या करना है, हमारे पास कितने बड़े डॉक्टर्स हैं, फेमस डॉक्टर को बुलाते हैं, ये सब सिर्फ दिखावा है। और जो छोटे हॉस्पिटल्स में आप जाएंगे, वहाँ पर जो हॉस्पिटल के डॉक्टर आपके पारस में आ रहे हैं, मेदांता में आ रहे हैं, उनके जब क्लिनिक में जाएंगे तो वही रेट आपको सस्ता आधे में मिल हो जाएगा, जाएगा। आधा ही हो जाएगा। तो शुभम, एक बात बताओ कि अगर एक छोटा क्लिनिक है और एक बड़ा हॉस्पिटल है, हम्म तो ये जो रेट फ्लक्चुएट होते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से होते हैं या मशीनरी महंगी होती है वहाँ पर? क्योंकि आपने जैसे बताया कि सेम इलाज वो सस्ते में हो गया, तो सस्ते में क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर सस्ता है, पटना में लाइक लिविंग सस्ता है और यहाँ पर मशीनरी ज़्यादा महंगी हैं, या क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मशीनरी अगर महंगी आती ना, हुँ, तो जो छोटे छोटे मतलब मीडियम जो हॉस्पिटल्स होते हैं हुँ। उसमें मशीन्स भी रहते हैं। सेम मशीन्स होती हैं? सेम मशीन बड़ी रहता बड़ी है, हॉस्पिटल और छोटे हॉस्पिटल में सब सारी कुछ। मशीन सेम होती हैं? उसमें ओके। बस अंतर ये है कि आप कितना कमाना चाहते हैं हुँ, और वो छोटा हॉस्पिटल कितना कमाना चाहता है, बस ओके। इतना ही फर्क है। सो ये आप बिज़नेस खान गेम सर है, को अब जानते हैं? ये जी, 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 बिल्कुल जानते हैं। खान सर के भी हॉस्पिटल में उन्होंने इतना बड़ा इम्पैक्ट किया है। हुँ। उन्होंने ये दिखाया है कि एक्सरे 35 रुपए में होता है, हैं? 35 रुपए में। यहाँ तो और 2000 रुपए। वहाँ वहाँ यहाँ दिल्ली में एक्सरे का रेट सबसे कम लिया जाए तो 700 रुपये है, हुँ, 500 रुपये, उससे नीचे है ही नहीं। और 35 रुपये में एक्सरे किया जाता है, 100 के अंदर अल्ट्रासाउंड किया जाता है। और क्या वो मशीन मशीन नहीं है? वो मशीन सेम चीज़ बताएगी। और वहाँ रेट कम है, यहाँ रेट ज़्यादा है। इसका अंतर कहाँ से आ रहा है? ये इसका तो अंतर है आप बड़ा कितना कमाना चाह रहे हैं और वो बंदा कितना कमाना चाह रहा है। ये तो पूरा बड़ा स्कैम है। पूरा बड़ा स्कैम है। यहीं पर लोगों का इतना बड़ा मिथ है कि हम बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो तो अच्छा अच्छे से इलाज इलाज होगा और होगा। जल्दी इलाज होगा। लेकिन वो अच्छा इलाज नहीं होगा। वो कितने लंबे समय तक आपको बैठाएंगे, कितने लंबे समय तक वेंटिलेशन पे लेटाएंगे, इसका उम्मीद आप भी नहीं कर पाएंगे। जब हम बड़े हॉस्पिटल की बात करते हैं और एक हम सरकारी हॉस्पिटल की बात करते हैं, अगर हम इस वर्ग की बात करें, जो अभी आपने बताया, तो इलाज और मशीन जैसे आपने बताई कि सेम ही है, तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों जाकर हम अपना इलाज नहीं कराते हैं? देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स तो सरकार सेम ही हैं। सरकार बहुत मेहनत कर रही है हुँ, कि हम इलाज अच्छा दिलवाएं, हुँ, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को वो भर्ती कर रही है। जी, लेकिन आप पेशेंट के तौर पे बताइए हुँ, कि वो डॉक्टर के मन में हुँ, क्या चल रहा है, आप कैसे पता करेंगे? जब आप हुँ, जाते हैं, हुँ, आपका इलाज तो होने के लिए आप जा रहे हैं, हुँ, लेकिन जब आपको वो टेस्ट लिखते हैं, हुँ, तो वो ये बोलते हैं, हालाँकि वहाँ एक्स-रे मशीन होगा, हुँ, लेकिन वो बोलते हैं कि फलाने जगह यहाँ से थोड़ा-सा आगे जाओ हुँ। और यहाँ पर फलाने-फलाने नाम से एक्स-रे का सेंटर है, वहाँ से करवा लो और फिर लेके आना। ओह! तो उनकी सेटिंग होती है? जब सरकारी हॉस्पिटल में ऑलरेडी सारा मशीन होगा, हाँ। तो तुम बाहर क्यों भेज रहे हो? ये सिर्फ रेफर करके कमाने का धंधा है। आजकल डॉक्टर डॉक्टर नहीं है, वो हुँ। हैवान बन चुके हैं। मैं तो ये मानता हूँ। तो ये दवाइयाँ जो देते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टोर से लेना है, तो उनके साथ भी इनकी सेटिंग होती है? बिल्कुल होती है, कट आता है इनका? बिल्कुल कट आता है। कट तो देखिए इतना है कि 40 से 50% का रेशियो रहता है दवाइयों में भी? दवाइयों में। ये मैं तो जो बिल्कुल हमें दवाइयाँ मिलती हैं, रिसर्च करके वो बता रहा हूँ। महँगी दवाइयाँ मिलती हैं जो फैक्ट्री से आती हैं मैं या आपको एक और बताता हूँ, हुँ, जैसे जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं, हुँ, मैं अम, अब मैंने भी खुद का लेसिक करवाया जी, और मैंने भी उसी हॉस्पिटल से करवाया जिस हॉस्पिटल में मैंने रेफ़र किया है। ओके, मैं वहाँ पर लोगों का करवा चुका हूँ, वहाँ जी। से मैंने भी करवाया। सबसे पहले मैंने अपना करवाया, उसके बाद मैंने अपने कि जो टेस्ट लोग आ अपने रहे हैं, ऊपर किया उसका ट्राई, करवाया। हाँ। क्यों? क्योंकि अगर कुछ होगा तो मुझे होगा ना।
लोगों को होगा तो पूरा बदनाम हो जाएगा कि भाई पैसे की वजह से यहाँ भी कमीशन होगा, वहाँ भी कमीशन होगा। लेकिन हम लोग कमीशन बेस पे नहीं कर रहे हैं जी। हम लोग कितना सेवा करना चाह रहे हैं, वहां पर हमारा मेन एम है। तो मैंने भी ऑपरेशन करवाया और मैंने ये नोटिस किया कि मेरे को जो दवाई लिखा गया वो सारे दवाइयाँ ऐसे थे जो सिर्फ उसी हॉस्पिटल में मिल रहे थे, बाहर में मिल ही नहीं रहे थे। ओह माय गॉड, ऐसा भी होता है? और जब मैं, हाँ बिल्कुल होता है, और जब मैंने दूसरे हॉस्पिटल्स में पता किया तो उन्होंने बोला कि इसका सब्स्टिट्यूट जो है वो इससे बेटर आपको रिजल्ट देगा। और जब मैंने अपने जो डॉक्टर से मैंने बात किया, हाँ। तो मैंने रिसर्च किया, तो मैंने देखा कि दवाइयों में भी इतना धांधलेबाजी है। सिर्फ दवाइयाँ नहीं, हॉस्पिटल डायग्नोसिस सेंटर्स हो गए, ये भी धांधलेबाजी करती हैं। दवाइयाँ, ये भी धांधलेबाजी हैं। और हॉस्पिटल्स बड़े बड़े तो वो तो पता ही है, तो सबका इनका पता क्या है। सोल्यूशन है? हम एज अ आम जनता, देखो अगर हम बीमार पड़ रहे हैं तो हमें उस टाइम ये नज़र आता है कि हमें ठीक होना है, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा छुट्टियां ले ली तो कॉर्पोरेट में, अगर मैं कॉर्पोरेट की पैसे बात करूं, कटेंगे। पैसे कटेंगे, यहाँ पैसे जाएंगे भी। तो बेटर है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल जो है जाएं और जल्दी से ठीक होके आ जाएं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर हम बीमार पड़ें या अगर हमें कोई सर्जरी करानी है तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और हमें हॉस्पिटल कैसे चुनना चाहिए? देखिए, हॉस्पिटल चुनना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आजकल अच्छे डॉक्टर्स पता ही नहीं चल पाते हैं। अच्छा, मैं नेगेटिविटी नहीं फैला रहा, मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जी। जो प्रैक्टो है, अगर आप अपने अल्ट्रासाउंड या कोई भी एक ब्रेन रिलेटेड या कोई भी बीमारी को चेक करते हैं कि इस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट डॉक्टर कौन है, तो आपके पास वो इतने सारे लिस्ट दे देंगे, ये भी डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर है। अब आपको खुद डॉक्टर खोज रहे हैं, अब आपको वो खुद ऑप्शन दे दिए कि अब कौन से डॉक्टर के पास तुम जाओगे। तो आपको जब डॉक्टर ही आप अच्छे डॉक्टर खोज रहे हो और आप प्रैक्टो के सहारे, आपको फिर दोबारा वही चीज दे दिया गया कि अब तुम खुद से ही खोजो कि तुम्हारे लिए कौन बेस्ट डॉक्टर है, तो वो तो वहीं फंस जाएगा। बट वो ऑप्शन देते हैं ना प्रैक्टो तो कि आपके एरिया के आसपास ये बेस्ट डॉक्टर्स हैं, आई थिंक उनकी रेटिंग के हिसाब से वो दे दिया। अब हमें चुनना है कि हमारे आसपास या हमारे लिए बात यहाँ कन्वीनियंट पर कौन यही सा आ है। जाएगी ना। ओके। अगर आपने डॉक्टर्स को चुना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 ऑप्शंस दे दिया उन्होंने, 50 में से आपने अगर एक चुन लिया, तो क्या पता वो अच्छा रिस्की हो था, या ना हो। क्या पता वो रिस्की है, क्या पता उसने सही इलाज किया कि नहीं, क्या पता उसने जो इलाज किया है वो आगे टिकेगा भी कि नहीं। तो आपकी जो कंपनी है वो किस तरीके से काम करती है? वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि अगर आप किसी को रेफर कर रहे हो कोई डॉक्टर, तो उसके पूरे इलाज तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है कि कुछ गलत हुआ, या आपकी कंपनी कैसे काम करती है? गारंटी का तो होता ही नहीं है जी, इलाज में, लेकिन हम 99.99% ये बता रहे हैं, हमारे पास जो आएगा, अभी तक जो आया है, उसका 1% भी नेगेटिविटी फीडबैक नहीं है। ओके। तो जितने कैसे बंदे काम आए करती है आपकी कंपनी? हम लोग थोड़ा कैसे काम बताइए। करते हैं, हमारे पास जो एम्स के डॉक्टर्स हैं जी। जो पढ़ रहे हैं अभी, जी। उन हर एक अलग अलग विभाग के डॉक्टर्स को हमने बैठा रखे हैं, ठीक है। जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। वो एम्स में कॉलेज में जाना बहुत बड़ी बात है। ठीक वो है। बहुत पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जाकर के एम्स में सिलेक्शन होता है उनका। ठीक है। चाहे वो एम्स के छोटे छोटे पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, या जो MBBS कर रहे हैं बड़े बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज से, उनका हम टीम बना चुके हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर हेड रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है कि इसका इलाज कराना है, तो हम वो कॉल वहाँ चला जाएगा हेड डिपार्टमेंट। ठीक है। वहाँ पर सारा क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा कि क्या बीमारी है, क्या क्या है, उसके बाद हम लोग रेफर करेंगे। अब हम कैसे सुनिश्चित करते हैं कि ये जो आपको सॉल्यूशन देंगे कि यहाँ जाना है, वो भी सही है कि नहीं। जी जी, क्वेश्चन तो ये भी आएगा। एग्जैक्टली वही जानना चाहते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हमारा इतना बड़ा टीम है, वो क्या करते हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, जो जाते हैं बड़े हॉस्पिटल में, और सारे डॉक्टर से हम लोग बात करते हैं। बात करने के बाद क्वेश्चंस ऐसे ऐसे उन्होंने बना रखे हैं कि उसी क्वेश्चंस में उनको पता चल जाता है
कि ये डॉक्टर अच्छा है कि नहीं, तो उनके मतलब फीडबैक रेट्स क्या हैं, टेक्निकली हम ग्रूम लोग करते रिसर्च हैं। करते हैं कि ये डॉक्टर बेस्ट है या नहीं, हाँ। उनके पुराने पेशेंट्स कितने ठीक हुए, हम्म। कितना फीडबैक है, एटसेट्रा। मान के चलिए आप एक डॉक्टर है ना, और आप एक डॉक्टर है, आपसे ही मैं पूछ दिया, अगर मान के चलिए आप फेमस डॉक्टर है, ठीक है। अगर मैंने आपसे ही पूछ दिया कि आपके कॉम्पिटिटर कौन है, तो आप 5 नाम बताइए, जी तो आप 5 नाम वही बताएंगे जो आपसे बेस्ट होंगे। जी। और जो जितने भी डॉक्टर से हमने पूछा, अगर एक कॉमन नाम आ रहा है तो वो बेस्ट डॉक्टर है। ओके। तो आप इस तरीके से इवेलुएट करते हैं, तो प्लस बेसिकली सर्वे क्वेश्चनिंग करते ऐसा हैं, करते हैं, बात क्वेश्चन हमारे लोग टेक्निकली। ऐसे करते हैं कि बात करते करते कब प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला क्वेश्चन पूछ ले, डॉक्टर को खुद ही नहीं पता चल तो पाता। ये जो बात करते हैं ये वो लोग होते हैं जो एम्स में आपके डॉक्टर्स ऑलरेडी हैं, टेक्निकल कैसे जज करते देखिए हैं डॉक्टर्स अगर तो मैं नहीं है, वो टेक्निकल नहीं पढ़ाई हूँ? कर रहे हैं, ओके। पढ़ाई करने वाले, एमबीबीएस करने वाले, हम्म ये पढ़ाई करते समय, पढ़ाई करते टाइम वो इतना रिसर्च करते हैं। हम्म अगर मान के चलिए वो हेड विभाग से है, हम्म तो वो इतना रिसर्च करेंगे कि वो बेस्ट डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। हम्म। आने वाले टाइम में उनको भी डॉक्टर बनना है, जी जी तो वो जी। इतना रिसर्च पहले से ही करके बैठे हैं कि जो हम्म अभी डॉक्टर इलाज कर रहा है ना, हम्म। कुछ हद तक उससे भी ज्यादा नॉलेज हो जाता है उनके पास, क्योंकि अभी वो पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं, और वो नोट्स इतना बना के बैठे हुए हैं और इतना रिसर्च कर रहे हैं कि उनको नए टाइम पे क्या हो रहा है वो सारे अपडेट्स हैं। तो इन्होंने रिसर्च कर ली, हाँ। इन्होंने आपको बता दिया कि ये बेस्ट डॉक्टर्स हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? उन बेस्ट डॉक्टर से कनेक्ट करते हैं और उनके पर्सनल क्लिनिक में इन लोगों का विजिट इलाज कराते कराते हैं? हैं। ओके। हमारे लोग पहले विजिट करेंगे कि रियलिटी में उस हॉस्पिटल्स में भीड़ है भी या नहीं। ओके। अगर भीड़ नहीं है तो डॉक्टर अच्छा नहीं है, अगर अच्छा। भीड़ है तो डॉक्टर अच्छा है। क्योंकि जहाँ इलाज ऑलरेडी, बिहार की बात अगर मैं बताऊं, ये बिहार नहीं सब जगह की बात है, अगर आपका इलाज किसी हॉस्पिटल में या छोटे हॉस्पिटल में अच्छा हो गया तो आप किसी को रेफर भी करोगे। बिल्कुल। एक बंदा आया, दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, तो ऑटोमेटिकली वहां पर भीड़ तो लगेगा। तो जहां भीड़ भी देखे वो डॉक्टर अच्छे हैं, और डॉक्टर के मुंह से ही 5 नाम सुन लें और वो कॉमन नाम निकाल लें, वो भी बेस्ट है। ठीक है। वहां के डॉक्टर, वहां हम जाते हैं पहली बात, और जो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बड़ा स्ट्रैटेजी निभाते हैं यहाँ पे। पेशेंट्स गए, ठीक है, पेशेंट्स का इलाज हो गया, अब जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगे ना, हम लोग उनसे पूछताछ करने लगेंगे कि कैसा हुआ, कैसा क्या हुआ, यहाँ का फीडबैक क्या है, भाव उनका आपका कैसा था? आपके मायने में राय क्या है, क्या आपके पुराने किसी दोस्त या परिवार के लोगों में ठीक हुआ या नहीं। वो अपने अभी बताएंगे सबसे बेस्ट डॉक्टर फलाना है, उसी के पास जाना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, गुड़गांव में एक डॉक्टर हेमशाह है ना, बहुत फेमस डॉक्टर, फेमस नहीं है, पब्लिसिटी उसका नहीं है, लेकिन डॉक्टर के बहुत नाम अच्छे पे हैं। बहुत अच्छी है। अब मैंने ये नोटिस किया उसके हॉस्पिटल में जाकर के कि जो भी पेशेंट्स आ रहा है ना, उसको रेफर की, उसको बोला जा रहा है कि फलाने डॉक्टर के पास तुम्हारा मीटिंग है, तो वो बोलती है नहीं मेरे को हेमशाह से मिलना है। अच्छा। वो हेमशाह से क्यों मिलना है? क्योंकि उनके परिवार के लोग ठीक हो चुके हैं, तभी तो उस पे जी जी विश्वास जी ज्यादा है। जी जी तो जी। ये भी बहुत मायने करता है। पेशेंट से हम लोग पूछते हैं कि तुम्हारा फीडबैक किस डॉक्टर के लिए अच्छा है और किस डॉक्टर के लिए अच्छा नहीं है। एक ही हॉस्पिटल में 5 डॉक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन एक ही देख, अब मैं हेमशाह जहाँ बैठी हैं, उन वहां पर बगल में और भी अच्छे डॉक्टर्स होंगे, जी जी जी। जरूरी नहीं है कि हेमशाह ही अच्छी है, लेकिन लोगों का इतना ट्रस्ट है हेमशाह पे, ठीक हुए वो हैं ना? हेमशाह पे ही जाते हैं। ये ट्रस्ट फैक्टर ही तो मैं है। खुद अपनी वाइफ का बात बताऊं ना, मेरी वाइफ को चश्मा लगा हुआ है। मैं जब लेके गया तो उसकी दोस्त ने बताया कि जाना दिखवाना तो सिर्फ हेमशाह से ही दिखवाना, और किसी के पास मत जाना। बोला कि हेमशाह यहाँ भी नाम आया, है कौन ये हेमशाह हेमशाह? उसके पास भी नाम आया, 5 लोगों से मैंने हेमशाह सुना। है कौन तो ये? ये बहुत मायने करता है कि अगर आप 5 डॉक्टर से ही कॉमन नाम लेके आए हैं तो वो डॉक्टर बेस्ट होगा। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उस हॉस्पिटल्स में जाते हैं, पता करते हैं पेशेंट सच में ठीक हो भी रहा है या नहीं, या सिर्फ फेमस है। तो वहां से हमें पता चलता है कि ये डॉक्टर अच्छा है और ये डॉक्टर ओके ओके है। तो हम ओके ओके वाले को चुनते नहीं है, हम लोग बेस्ट को चुनते हैं। ये इस तरीके से हम लोग इवेलुएट करते हैं डॉक्टर्स को। ओके। तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं, अगर वो हो
तो आपको बड़े हॉस्पिटल में नहीं जाना और छोटे हॉस्पिटल में जाना है, सो दैट इट विल बी इकोनॉमिकल। देखिए, अंदरूनी अगर बीमारी है, जी, जैसे हार्ट का इशू है, जी, स्टमक का है, जी। किडनी स्टोन है, हुँ, हेड का है, और भी बहुत सारे अंदरूनी एग्जाम्पल दे दिया मैंने ठीक है। आपको। हुँ। अगर ये सब है तो डॉक्टर के पास जाइए, पर हुँ। बड़े अस्पताल के पास मत जाइए, वो अच्छा रेट छोटे लेंगे। अगर आपके पास पैसा है हुँ, तो आराम से जाइए, ठीक है। आपको फ़र्क नहीं लगता कि ये मेरा 2 लाख लगेगा, 5 लाख लगेगा, हुँ, आराम से देने लायक हैं आप, ठीक है। आराम से जाइए, गाड़ी से जाइए आप। ठीक गाड़ी से जाइए। बट लेकिन अगर अगर पैसे नहीं हैं, तो हम ऐसे मिडिल जगह क्लास की बात जाइए। कर रहे हैं जहाँ हाँ, पर लिमिटेड अमाउंट होता है, सैलरी आ रही है, खर्चे बहुत सारे हैं, स्कूल की फीस है और आजकल तो देखिए हमारे मेजॉरिटी खर्चे क्या हैं? बच्चा बीमार पड़ गया तो एकदम से पैसा गया। स्कूल की फीस आजकल हर साल वो 10% बढ़ा देते हैं। हुँ, तो आपका एजुकेशन का भी बिज़नेस है। हुँ। तो मुझे ये बताइए कि ये स्कूल वाले जो हैं, पहले एक शिक्षा के स्तर से हम देखते थे, एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, बट आजकल ये खर्चा, वो चार्जेस, ये चार्जेस, स्कूल की फीस भी इतनी ज़्यादा हो गई हैं, तो ये जायज़ हैं? और ये किस चीज़ की फीसेस हैं? मतलब एजुकेशन की फीस तो है नहीं। देखिए, इस पे ये बड़ा दुःख, आई मीन बहुत बड़ा दुःख का बात है ये, हुँ, कि लोग कमाने के पीछे भाग रहे हैं, हुँ, और आजकल इतना कमाने में धुंध है वो, हुँ, कि किसी भी तरीके से पैसे आ जाए बस। चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो बड़े-बड़े स्कूल्स हो। हुँ, हॉस्पिटल्स झूठ-मूठ का वेंटिलेशन कर रहा है, हुँ, झूठ-मूठ का आईसीयू में बैठा रहा है, हुँ, झूठ-मूठ के दवाइयाँ लिख रहा है, झूठ-मूठ के टेस्ट लिख रहा है, हुँ, डायग्नोसिस पे रेफ़र कर रहा है। इसका क्या ज़रूरत है? अगर हुँ, जो तुम डॉक्टर हो, तुम भगवान हो, तुम इलाज करके काम खत्म करो। हुँ, आजकल ये मैं मानता हूँ कि लोग बीमारी से डरते हैं कि कहीं मेरे को बीमारी ना हो जाए। बीमारी होगा तो मेरा सारा जेब खत्म। जेब हुँ। में जितना पूँजी है, सब खत्म हो सब जाएगा उड़ एक बार जाएगा। में। बड़े हॉस्पिटल में जाने से तो बहुत डरते अ हैं। अ सब लोग ऐसे कर रहे हैं, चाहे वो हुँ, मिडिल वाला हॉस्पिटल हो, चाहे वो बड़े हॉस्पिटल्स हो। हुँ, बड़े हॉस्पिटल्स में थोड़ा ज़्यादा लगेगा, मिडिल में थोड़ा कम कम लगेगा, लगेगा। लेकिन वो भी खींच देगा आपका पैसा, ऐसा हुँ। है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तो आइडियली अगर मैं बात करूँ कि हम दिल्ली गुड़गाँव की बात करते हुँ। हैं, तो आइडियली कुछ लिस्ट है जहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि ये हॉस्पिटल ठीक है। छोटे हॉस्पिटल जब हम बात करते हैं, तो वो भी तादाद में बहुत हैं। तो हम कैसे असेस यही करें? तो हम कर रहे हैं ना। अच्छा, तो आपके साथ कनेक्ट करना है। हम यही कर रहे हैं कि हुँ, हम ऐसे डॉक्टर्स को देख रहे हैं, हुँ, और ऐसे डॉक्टर से हम कनेक्ट कर रहे हैं, हुँ, जहाँ पर कम पैसे में लोगों का इलाज हो, हुँ, लोगों को इलाज के नाम पे पैसे ना खींचा जाए। हुँ, हम यहीं पर यही चीज़ करना चाह रहे हैं। ओके। हम हॉस्पिटल्स में टाई अप कर रहे हैं। हुँ, ऐसे हॉस्पिटल्स जहाँ पर पैसे कम लगे, हुँ, वहाँ पर एक छोटा-सा गरीब आदमी जो झाड़ू-पोछा लगा रहा है, वो भी अपना ऑपरेशन करा पाए। करा पाएँ। ऑपरेशन कराने से लोग डर रहे हैं, झाड़ू-पोछा करते हैं जो, वो डरते हैं कि कहीं हमारा सारा पूँजी ना खत्म हो जाए, कहीं हमारा हुँ, बीघा ना बिक जाए, जो ज़मीन है। हुँ। ऐसे हो रहे हैं। तो आपके पास ऐसी मतलब 10-12 लिस्ट है हॉस्पिटल्स की, छोटे हॉस्पिटल्स की जहाँ लोग जा सकते हैं, अगर आपसे कनेक्ट ना कर पाएँ, हुँ। तो वो उन हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं? देखिए, आपके हिसाब से जो वो ठीक हॉस्पिटल्स है। में जा सकते हैं, हुँ, लेकिन वो हॉस्पिटल ठीक है या नहीं, वो रिसर्च कैसे करेंगे? वो पॉइंट। रिसर्च हम कर रहे हैं ना। हुँ, अब सारा काम हम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठा, अपने सेंटर पे डॉक्टर बैठा रहे हैं, हुँ, एम्स वाले बच्चे बैठा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, एमडी हुँ। कर रहे हैं। तो आप क्या चार्जेस लेते हैं? हम ज़ीरो ले रहे हैं। तो आप पैसे कैसे कमा रहे हैं? हम पैसे नहीं कमाएँगे, हमारा हमारा एजुकेशन सेक्टर चल रहा है। बट आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये टीम बिठा रखी है, लोगों से सर्वे करा रहे हैं, तो और लोगों का इलाज करा रहे हैं, तो कुछ तो कमीशन, कुछ तो पैसा आप भी ले रहे होंगे कुछ ना, नहीं कर रहे बिज़नेस हैं, है ये। कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सो इट्स प्योरली हमारा ये एम है, गिविंग बैक टू जो हमारे सोसाइटी। पास डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, जो हुँ, बनने वाले हैं डॉक्टर्स, हुँ, वो जितना अच्छा रिकमेंडेशन दे रहे हैं, हुँ, जितना अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, हुँ, उनको आज मान के चलिए, अगर मेरे पास 50 अच्छे हॉस्पिटल्स टाई अप हैं, हुँ, तो आने वाले टाइम पे वो 1000 भी हो सकता है। हुँ, और जो हमारे पास टीम में बैठे हैं लोग, हुँ, उनको नौकरी भी हम दे सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि तुमने हमारे पास इतना सेवा किया, हुँ, उनका इंटर्नशिप भी हो गया, हुँ, कुछ पैसे हम उनको दे रहे हैं,
फ्री में तो उनको नहीं कराएंगे। उनको पैसे देने के बाद जब उनका सारा खत्म हो जाएगा, एमबीबीएस क्लियर हो जाएगा, जब पता चल जाएगा कि ये लायक है, तो हम हॉस्पिटल्स में इंटरव्यू कराएंगे। अगर वो इंटरव्यू पास कर गया तो वो डॉक्टर है। बस हम उनको भी हेल्प कर रहे हैं और हम यहाँ से पेशेंट्स को भी हेल्प करेंगे। तो जब आपका जेनिथ ट्यूटर बढ़िया चल रहा था, तो ये ख्याल कहाँ से आया कि ऐसा कुछ करना है मैंने? देखिए, 2 चीज़ हैं। एक बार मेरे पापा को स्टोन था किडनी में। ओके। मैंने पार्क हॉस्पिटल में दिखवाया उनको, ठीक है। ESI आप जानते हैं? जी जी बिल्कुल। ESI मैं जब बहुत छोटा था उस टाइम पे मेरा बिजनेस बूम पे नहीं था, जेनिथ ट्यूटर्स। उसी समय मैं गया था उनके साथ जी पार्क हॉस्पिटल में। पार्क हॉस्पिटल के साथ काफी यादें हैं आपकी। पारस वो है। अच्छा, वो पारस वो है, पटना पारस है और ये गुड़गांव पार्क है। ये पार्क है। मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ। तो पार्क हॉस्पिटल में देखिए, उसमें अच्छे इलाज होते होंगे, लेकिन मेरे लिए वो साबित अच्छा नहीं हुआ क्योंकि पापा डर गए। बस उनको इस तरीके से बता दिया गया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है ऐसा हो जाए। पहले बता दिया? हाँ, कौन बताता है? क्योंकि बताना भी जरूरी है, उनका काम है कि किस तरीके से हम आपके ऑपरेशंस को करेंगे, क्या आपके सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, कहाँ तक आप जा सकते हैं। तो वो डॉक्टर का काम क्या है? अच्छा, शिक्षक का काम क्या है? शिक्षक का काम ये है कि बच्चे को, अगर बच्चा कमजोर भी है तो हम उसको अगर ये बताएं कि यू कैन डू दैट, तुमने जितना इम्प्रूवमेंट पहले से दिखाया है तुम्हारा और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो वो अंदर से मोटिवेशन जो बच्चे को आएगा ना, वो बच्चा आने वाले टाइम पे ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएगा जहां उसके पेरेंट्स ने नहीं सोचा है कि हमारे इतने कम पैसे में बच्चा कहाँ पहुंच गया। तो अगर आप पेशेंट्स को इतना पहले ही डरा देंगे तो क्या आपके पास वो इलाज कराएगा? वो उसके पास जाएगा ना जहां पर वो डराए ना और उसको सहानुभूति दे। थोड़ा सा मेरा जो ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर अभय नाम था उनका। अब किस डॉक्टर को हम विश्वास करें, कैसे रिसर्च करें, वो सब काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हमारा टीम अच्छे से संभाल रहा है। अब बस हमारे पास आइए, हम आपको डॉक्टर से कनेक्ट कराएंगे। वो जो रेट आपको मार्केट में है उसका कोशिश करेंगे हम कम से कम रखें और आपका काम भी हो जाए और आप अच्छे से इलाज करके आप भागें दौड़ें, ऐसा वाला चीज हम सोच रहे हैं। तो ऑपरेशन होने के बाद मेरा जो ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर अभय ने बोला कि छोटा सा छेद है बेटा, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, ऑपरेशन करेंगे, काम खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, तो दौड़ेगा। और वो जो मोटिवेशन आया ना डॉक्टर के बाद, तो मैंने सोचा कि ऑपरेशन इतना इजी है, ऑपरेशन से लोग डरते क्यों हैं? मैं ऑपरेशन जब हो रहा था मेरा, तो मैं नर्स को बोल रहा था जल्दी जल्दी करो मेरा सारा मेरा 6 तारीख को था, 6 जनवरी जी। तो मैं बोला कि इतना लंबा क्यों टाइम बैठा रखा है। मैं 1 तारीख से भर्ती था, 1 जनवरी से जी। क्योंकि जनवरी था, 1 जनवरी को तो सारे डॉक्टर्स फ्री थे, सारे डॉक्टर्स छुट्टी पे थे जी। तो 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक मैं हॉस्पिटल में ही रहा और उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ, बस बैठा लेटा, खाना पीना ये सब हुआ। तो मैं बोल रहा था भाई जल्दी करना है, सर ने बोला जल्दी करना है, अच्छे से हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो इतना टाइम क्यों कर रहे हैं। और बाद में मेरे को पता चला कि जो इतना टाइम गैप था ना, वो बैठ करके मीटिंग कर रहे थे कि इतना बड़ा जो छेद है उसको हम कैसे ठीक करें। ओह माय गॉड। और जो एक SK सिन्हा डॉक्टर है, वो पटना गया, उनको बुलाया गया था, जिस हॉस्पिटल में मैं भर्ती था उनको बुलाया गया था कि आप इतना क्रिटिकल केस है, आप मीटिंग बैठा करके पहले पता करो कि कैसे क्या किया जाए। डॉक्टर अभी भी बहुत सारे बहुत फेमस है और उन्होंने बहुत इतने प्यार से उन्होंने कम से कम 600-700 से ऊपर सर्जरी कर चुका होगा। वो उनको समझाने के लिए डॉक्टर SK सिन्हा को बुलाया गया, सीनियर कार्डियक को। उन्होंने मेरे को बोला कि बहुत छोटा सा ऑपरेशन है, तुरंत होगा, तू भागेगा दौड़ेगा। और वही हुआ, मेरे को पता ही नहीं चला, बाद में पता चला कि अच्छा इसके पीछे इतना बड़ा इन्होंने जो मीटिंग किया, तो आपको क्या दिखाया जा रहा है, कितना डराया जा रहा है, तो आप डराओगे तो आपके पास कराने से डरेंगे लोग।
बिल्कुल, बिल्कुल। अगर बच्चे को आप मोटिवेट करोगे तो बच्चा आगे बढ़ेगा। अगर आप पेशेंट्स को हल्का बता करके आप कितना उसके पीछे रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्टर कितना पीछे रिसर्च कर रहा है कि कैसे हम करना है, कैसे क्या करेंगे, वो डॉक्टर का काम है। पर डॉक्टर अगर पेशेंट को ही डरा दे तो वो कैसे डॉक्टर नहीं है। चलेगा? डॉक्टर का काम दो तरीके का होता है, एक तो इलाज करना जी। और पेशेंट को रोक कर रखना और विश्वास दिलाना कि मैं कर दूंगा अच्छे से। और ये बहुत छोटी बात है मेरे लिए, कुछ भी नहीं है। चाहे उसके लिए बड़ी बात हो, हम्म। कितना मीटिंग कर रहे हैं वो उनकी बात है, जी। लेकिन पेशेंट को दिखाना कि छोटी बात है, तुरंत हो जाएगा। और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने ऑपरेशन किया, आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। 6 साल 7 साल हो गया है। और जब टाका मेरा कटना था तो मेरी मम्मी ने बोला कि ये सीढ़ी पे ऊपर नीचे करता रहता है, इसको मना करिए, टाका वाका में प्रॉब्लम करेगा। क्या दिक्कत है? डॉक्टर ने बोला क्या दिक्कत है, मैं भी भागता था अपने बच्चे में, क्या दिक्कत है, भागने दो। फिर कोने में बैठा के बोलते हैं ज्यादा मत भागा कि कर। ज्यादा मत भागना, सीढ़ी पे मत चलना, हो वाओ। सकता है ये हो सकता है, लेकिन हाँ। होगा ये नहीं हो सकता, But that's ऐसा such a उन्होंने बोला। sweet तो way मतलब of किस तरीके telling. से डॉक्टर आपको समझा रहे हैं वो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट important है, है। और किस तरीके से इलाज करें वो भी इंपॉर्टेंट है। आजकल ऐसे डॉक्टर्स बहुत कम बहुत हैं कम है। जो जेन्युइनली आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं और आपकी पूरी जर्नी में साथ देते हैं कि हाँ कुछ नहीं हुआ। आई थिंक सारे डॉक्टर्स को ये समझना चाहिए कि जब पेशेंट आता है तो वो डरा हुआ है, तो आपके उसको और पास आ रहा डरा है, रहे हैं उसको आप। और मत डराइए। आप अपना बिजनेस बाद में बना लीजिए, बट पहले उसको कंफर्ट तो कीजिए। एक बार वो कंफर्टेबल हो जाए, फिर आप लेकिन देखिए जो कराना है करा बड़े लीजिए। बड़े उनके पास हॉस्पिटल्स में टाइम ना, ही नहीं होता। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में डॉक्टर होते हैं, हम्म। उनको टारगेट दिया जाता है। अच्छा। हाँ, कि इतने बेड आईसीयू के भरने चाहिए, ये रिसर्च है मेरा। ओह इतने गॉड। बेड आईसीयू के भरने चाहिए, इतने वेंटिलेशन होने चाहिए, हम्म। इतना दवाई लिखो, या यहीं ऐसे दवाई लिखो जो यहीं मिले, ताकि हम्म। सारे तरीके से, सारे रास्ते से उसी हॉस्पिटल का फायदा हो। बस अगर तुमने बेड इतना नहीं भरा, गायब, नौकरी खत्म। नहीं, थैंक यू सो मच शिवम, आपने आज इतना कुछ शेयर किया हमसे। एंड मैं सबसे कहना चाहूँगी कि डिस्क्रिप्शन में हम इनकी डिटेल्स दे देंगे। ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ पैसे भी नहीं ले रहे हैं, सो प्लीज़ कनेक्ट विद हिम। कभी भी आपको सर्जरी बड़ी कुछ करानी है, ताकि ये आपको सही हॉस्पिटल और सही डॉक्टर तक पहुंचा सके। सो अगेन थैंक यू सो मच थैंक यू, फॉर कमिंग हेयर एंड शेयरिंग योर नॉलेज। थैंक यू जी।